वैसे तो आप जैसा सोचोगे, जैसा देखोगे, जैसा आहार ग्रहण करोगे, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। जैसी सोच रखोगे उसा ही प्रकार का आपको दिखेगा। जैसा चश्मा लगाओगे वही आपको नजर में आएगा। मेरा आप लोगों से तात्पर्य कहने का यह है, देवी देवता अपनी जगह पर हैं, शक्तियां सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारे आप सबका नियम संयम व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं। तो उसी प्रकार से मठ मंदिरों में भी व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं। जैसा योग होगा उसी व्यवस्था होगी, जैसी व्यवस्था होगी उसा ही दिखने को मिलेगा, जैसा दिखने को मिलेगा फिर उसी प्रकार की आस्था रूपी विश्वास उत्पन्न होगा या अविश्वास होगा। तो आप जब आए हैं, किसी भी धाम में जाते हैं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं, तो पहले विश्वास करके जाओ, विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास रखो। मैं गारंटी देता हूं आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। मन में संदेह लेके जाओगे, चलो देख लेते हैं, चलो देख ही आते हैं, उसमें मेरा क्या जा रहा है, मेरे बगल के पटेल जी जा रहे हैं, बगल के ताऊ जी जा रहे हैं, बड़े भाई साहब जा रहे हैं, बड़ी भाभी जा रही है, बड़ी काकी जा रही हैं, चलो हम भी साथ हो जाते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। चेक तो कर ही आते हैं कि महाराज में सच्चाई क्या है। बताओ आप श्रद्धा लेके आए हो, इसको श्रद्धा कहोगे? जो श्रद्धा से आ रहा है उसकी आस्था और खराब कर रहे हो। पड़ोसी ने तो इसलिए कहा कि भैया हम जा रहे हैं, आपको चलना हो तो ऐसा ऐसा धाम है, यदि तुम्हारे भाग्य में होगा तो सफलता मिल जाएगी। तो कहता है, वो कहता है भैया मेरे पास व्यवस्था नहीं है। तो बगल वाला कह देता है कि चलो भैया खर्च में उठा लूंगा। फिर उसके मन में एक पाप आता है, चलो मेरा जा ही क्या रहा है, खर्च में उठा रहा है, खाने को वो देगा, मंदिर में जाएंगे तो 2-5 रुपए चढ़ाना भी पड़ा तो उसी से मांग लेंगे, और ले ही वो जा रहा है तो आपसे मांगेगा कि क्यों, और चेक भी कर आएंगे। यदि महाराज सच्चे होंगे तो अगली बार से हम अमावस्या करना सोचेंगे कि हम करना है कि नहीं करना। बताओ उस व्यक्ति के, आने वाले व्यक्ति की आस्था है तो क्यों बाहर बन के आ रहे हो? ऐसे व्यक्ति को कहीं भी नहीं ले जाना चाहिए, वो तुम्हारी आस्था भी खत्म कर देगा। क्योंकि वो तुम्हारे साथ आएगा तो दाएं बाएं वही देखेगा कि कहां लोग सो रहे हैं, कहां लोग बैठे हैं, कहां खा रहे हैं, कहां पैसा जा रहा है, फिर वो पैसा कौन उठा रहा है, वो वही कमी कभी देखेगा। उसकी आस्था वाली बात ही नहीं है, वो तो ये देखेगा कमी क्या है, क्योंकि चेक करने आया ना वो। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज हम जिसको लेके आए थे उसका काम हो गया, हमने खर्च किया और महाराज हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि उसने तुम्हें नेगेटिव किया, वो बात समझ में आ गई तो वो पॉजिटिव हो गया और तुम्हें नेगेटिव कर दिया, तुम घरे बैठ गए, उसका काम हो गया। ऐसे भी मैंने कई केस देखे, ऐसे भी हमने कई केस देखे। महाराज हम जिसको लेके आए थे उसका काम हो गया और हमारा तो काम ही नहीं हुआ, हमने तो 7 अमावस्या करी और मैंने तो उसका पूरा खर्च हमने उठाया, उसका काम हो गया, हमारा नहीं हुआ। तो हमने कहा आप क्या कहोगे, हनुमान जी सच्चे हैं या झूठे? नहीं बोले महाराज सच्चे तो हैं या झूठे हम नहीं कह सकते, मेरा काम हो जाता तो मान लेते कि हनुमान जी पंडों का सगा सच्चे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उसका जो काम हुआ है बड़ा संकट था, बड़ी परेशानी थी, लेकिन उसका समाधान हो गया। तो हम क्या मानते हैं, बोले उसका होना था, उसके भाग्य में था और हमारे भाग्य में नहीं था। हमने ये भी मानते हो कि भाग्य में था और नहीं था? बोले नहीं नहीं ये तो मैं मानता हूं क्योंकि मेरे भाग्य में तो नहीं था, लेकिन आपने कहा था आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमसे पहले उसका हो गया और हमारा तो लग नहीं रहा कि काम होगा भी कि नहीं होगा। हमने कहा यही कारण है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने ही को सोच लिया कि काम होना है नहीं होना ही तो भगवान के हाथ में है, चलो देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो आप खुद ही तसल्ली किए हैं कि पहले इसका हो जाए फिर मेरा हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जहां भी जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस मठ में जाओ, सोच के जाओ कि बस मुझे अंदर हृदय में प्रसन्नता भाव प्रसन्न होना चाहिए, खुशी का माहौल, इतने मगन हो जाओ, इतने मगन हो जाओ कि आपको सुध और बुद्ध ना रहे। मैं गारंटी देता हूं, और प्रसन्नता का भाव बना लीजिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह 1% भी नहीं है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा सोच के जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। कई लोग आए हैं, अभी हमको रास्ते में नमन भी किया था उन्होंने, वो परीक्षा ले भी आए हैं, टेस्ट करने आए हैं, तो मेरा क्या कर लेंगे, क्या ले जाएंगे? तुम्हारा आना बेकार, तुम्हारा जाना बेकार, तुम्हारा पैसा खर्च करना बेकार, तुम्हारा समय गया, हमारा क्या ले जाओगे? जब मैंने आपको वहां से चेक कर लिया कि तुम ये सोच के आए हो, तो भाई हम जान में अपना खजाना लौटा देंगे आपको? अरे अपने खजाने में ताला डालते हैं कि कोई चोरी ना कर ले जाए, और जिसको भी देते हैं उसको देते सोच लेते हैं कि वापस आ जाएगा, ये ब्याज नहीं देगा तो मूल तो वापस करेगा, उसको देते हैं। ना था ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपनी संपत्ति नहीं देता जिसके बदले मूलधन ही डूब जाए। ऐसा देखा आपने? कोई सोच के देता हमारा मूलधन डूब जाए, वो कहता हमारा ले जाओ लेकिन ब्याज मत देना, लेकिन मूल का मूल लुटा देना। और तब आप सोचे कि आए कि हमें महाराज को देखना है, चेक करना है, तो हम कहेंगे तो आप तो बैठो ना, पर्ची कटवाओ। हम ना बता पाए तो माइक से बोल देना,
और हमारी घोषणा भी है कि 1 गुणे 10 ले जाना। अरे मैं क्यों बताऊं, क्यों परीक्षा दूं? बहुत दिल्ली किस माइकल ने आज तक मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि लो आज मैं पूछ रहा हूं, आज के बाद कोई नहीं पूछेगा और पूरे विश्व के गुरु आप ही हो। जो देखो एक के बाद कहता मुझे बताओ तो हम समझे, क्योंकि उनका तुमने बताया, मुझे ठीक है देखा तो है, लेकिन तुम मुझे बताओ तो हम समझे। हमारी तो जिंदगी में निकल गई। और हर व्यक्ति को मैं लिख के ही देता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं कि जानो समझो और अपनी परीक्षा से कतराओ भी क्यों। हमारे पास जो चीज है उसका कभी भी लाभ उठाओ। बस समय लेके आओ, इंतजार करो, अपना टोकन कटवाओ, आपके आंतरिक जो भी मन में प्रश्न चल रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान की ओर प्रेरित कर देंगे। हम क्यों पंगा लें आपसे कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा? बताऊंगा क्यों नहीं? पर्ची कटवाओ, मैं बता दूंगा। काम होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दूंगा। काम होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दूंगा। हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न का मार्गदर्शन रूपी उपाय बता सकते हैं, विधि बता सकते हैं, सफलता प्राप्ति करने के लिए रास्ता बता सकते हैं। कर्म स्वयं करना पड़ेगा। जो भी आप मांगने आए हो, जो भी समाधान पाने आए हो, वो स्वयं के ही संघर्ष से, स्वयं के ही संकल्प से, स्वयं के ही तप से उसका समाधान हो पाना संभव है। मेरे कहने मात्र से काम नहीं होता, और संसार में कोई भी व्यक्ति कहने मात्र से काम नहीं कर सकता। यदि कोई कहता है तो एक बार आमना सामने करके देखे।